कुंडली का द्वितीय भाव, यहीं पे छुपा हुआ है आपका बैंक बैलेंस, आपका धन। आप अपने जीवन में कितना धन अर्जित कर पाएंगे या आपके जीवन में कितना बैंक बैलेंस हो पाएगा। लक्ष्मी आपके पास रुकेगी, धन आपके पास रुकेगा, पैतृक संपत्ति क्या आपको मिलेगी, ये सब हम आज कुंडली के द्वितीय। अभी तक हमारी चर्चा लग्न की हुई है, आज हम बात करेंगे द्वितीय। ये जो धन भाव लिखा है 1 2, 2 राशि जो है वो शुक्र की राशि है। ये जो धन भाव भी है और इसको हम कुटुंब परिवार का भाव भी कहते हैं, जो हमारा परिवार होता है, परिवार बाणी इत्यादि सब हम द्वितीय भाव से देखते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कितना धन हम अर्जित कर पाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस कैसा रहेगा। बात करते हैं हम लग्न से द्वितीय भाव, जो कि धन का भाव है। यहाँ पर लिखी है 2 नंबर राशि, जो कि शुक्र की राशि है। हमारे जीवन में शुक्र धन का कारक माना गया है, ऐश्वर्य का कारक माना गया है, लग्जरी लाइफ का कारक माना। क्योंकि जब हमारे पास धन होगा तभी तो कौन नहीं चाहता कि हम अपनी अच्छी लाइफ जिए, हमारे पास गाड़ियाँ हो, हमारे पास बंगले हो। सब प्राय इस दुनिया के लोग सभी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा धन हो, लोग हमें पूजें, है ना। क्योंकि इसको धन का ही भाव क्यों कहा गया है, इसको कुटुंब का भाव क्यों कहा गया है, क्योंकि लग्न से द्वितीय भाव और यहाँ पे जो राशि है वो बहुत महत्वपूर्ण राशि, वृषभ राशि शुक्र की राशि मानी गई है। ऐश्वर्य का कारक है, अच्छे लग्जरी लाइफ का कारक है। गाड़ी भाई तभी तो ले पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। अब आखिर में जाने कैसे कि हमारे जीवन में हम कितना धन अर्जित कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखी जो राशि आपकी जन्म कुंडली पे, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो सकती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ राशियाँ मेष, अगर 1 नंबर लिखा हो तो मंगल, 2 नंबर लिखा हो तो शुक्र, 3 नंबर लिखा हो तो बुध राशियाँ आपके सामने है। अंक जो लिखे हुए यहाँ पे से 12 में से कोई भी अंक लिखा हो सकता है। इस अंक का स्वामी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन स्वामी है। यहाँ पे जो राशि लिखी हुई है उसका जो भी स्वामी होगा वो आपका धनेश होगा। धन मतलब धन का स्वामी। अब आप देखेंगे कि इस नंबर का लिखा हुआ स्वामी किस राशि में स्थित है, ठीक है नहीं। अगर प्रथम में लिखा हुआ है तो आप स्वयं से अपना धन अर्जित करेंगे, आप अपने ज्ञान से धन अर्जित करेंगे। अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो आपको आकस्मिक भी धन लाभ होगा, ससुराल से भी धन लाभ होगा, आपको परिवार से भी धन लाभ होगा, है ना। अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो आप ये छोटे भाई बहन का एवं अपने परिश्रम का कारक है तृतीय भाव। और यहाँ पर अगर आपका धनेश द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आ गया है तो कहीं ना कहीं आप अपने परिश्रम से आप मेहनत करेंगे तब आपको धन लाभ होगा। बिना परिश्रम के आप कहें कि बैठे हमें घर मिल जाए, बैठे आपको धन प्राप्त हो जाए, आपको नहीं मिलेगा। अगर तृतीय भाव में तो आपको कहीं ना कहीं परिश्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों का आपको साथ रहेगा, उनके द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो आप ये माता भूमि मकान का आपको माता के द्वारा अच्छा सहयोग रहेगा। अगर आपका धनेश यहाँ पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ हो सकता है, आपको वाहन की भी प्राप्ति अच्छी होगी। धन के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे बैठा है तो सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाएगी। कर्म भाव मतलब नौकरी, व्यापार इत्यादि से आपको धन का लाभ होगा, जिसके द्वारा आप धन भी अच्छा अर्जित करेंगे और आपको मकान का सुख, कार का सुख और माता का सुख तीनों प्राप्त होंगे। अगर आपका धनेश मतलब धन भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो आपको अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से और प्रेम का भी घर कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम के द्वारा भी आपको धन प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। पंचम भाव का स्वामी देखेगा 1 2 3 4 5 6 सप्तम आय भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है, आपने जो पढ़ाई की है उसके द्वारा आपको अच्छा धन, आपकी आय अच्छी रहेगी। आय मतलब धन, जब आय होगी तो आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा। जब बैंक बैलेंस आपका अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपको मकान का भी सुख आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं षष्ठम भाव। अगर आपका धनेश षष्ठम भाव में बैठा हुआ है तो
सबसे पहली बात है, आपकी आय भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपकी आय जितनी होगी उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बीमारी लग सकती है ना। धन होने के बावजूद भी आप पे कहीं ना कहीं कर्जा चढ़ा ही, आप कितना भी कमा लें फिर भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं कर्जा चढ़ा ही रहेगा, क्योंकि ये पहली बात तो सचेस दोष होगा। ऊपर ये जो भाव है वो रोग का, ऋण का और शत्रुओं का भाव है, तो कहीं ना कहीं आप शत्रुओं में फंसे रहेंगे और आपका धन व्यय होता रहेगा। अगर आपका धनेश अगर सष्टम भाव में है तो आपको रोग में आपका पैसा जाएगा, आपका शत्रुओं में पैसा जाएगा, एवं इसके चलते आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। मानते हैं सप्तम तृतीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो सकती है, उच्च नीच का भी हो सकता है, शत्रु राशि में भी हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे धनेश अगर सप्तम भाव में आ जाए तो आपको स्त्री के द्वारा धन लाभ होगा। दूसरा सप्तम भाव व्यापार का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार से भी धनागमन होने के चांस बने रहेंगे। बात करते हैं अष्टम भाव की। जब सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, पहली बात तो द्वितीय और सप्तम मार्केट होता है। अष्टम भाव में जब जाएगा, देखिए अष्टम भाव आकस्मिक हानि के, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक हानि होने की अधिक संभावना बन जाती है। वैसे आकस्मिक धन लाभ भी इससे देखा जाता है, ससुराल पक्ष भी इससे ही देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी स्थिति में, वैसे 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रह पे यहाँ पर अच्छा है, अष्टम का राहु भी अच्छा होता है, अगर यहाँ पे अष्टम भाव में आपका धनेश अष्टम भाव में बैठा है तो आपको आकस्मिक धन की हानि होने के अधिक चांस बन जाते हैं। बात करते हैं नवम भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आपका बैठ रहा है तो यहाँ पे गुरु भी कारक माना जाता है, ठीक है नहीं। अगर कोई भी ग्रह आपके नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप जितना धर्म से जुड़े कार्य करेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही धन लाभ होगा। भाई जैसे कि आप किसी भी लाइन में देख लें, धार्मिक अगर संस्था से आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत धन का लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। बात करते हैं दसम भाव पे। ये आपकी कर्म, नौकरी, व्यापार इत्यादि का कारक है। अगर यहाँ पर आपका धनेश बैठा हुआ है तो आप नॉर्मल समझ लीजिए, अगर किस राशि में, पहली बात तो राशि भी डिपेंड करती है किस राशि में बैठा है, उच्च का नीच का शत्रु राशि में भी तो नहीं है, कौन ग्रह बैठा हुआ। आपका धनेश इस राशि में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा धन लाभ होने की आपको बहुत संभावना बढ़ जाती है। बात बाकी करते हैं आय। अगर धन का स्वामी आय भाव में बैठा हुआ है तो आपको, धन का स्वामी आय भाव में बैठा हुआ तो यहाँ पे राशि भी देख लेंगे हम कौन सी राशि का है, तो कहीं ना कहीं आय आपको पंचम, प्रेम का भी भाव है, बड़ी बहन का भी, तो आपको बड़ी बहन के द्वारा भी लाभ होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है नहीं। और बड़ी बहन के भी आपको लाभ, बड़ी बहन के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। और अगर धन भाव का स्वामी आय भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके अनेक आय के साधन बन जाते हैं। बात करते हैं तृतीय भाव, धन का जो कि भाव, धन से एकादश भाव हो गया। उपजय स्थान में धन का जो, अगर धनेश आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो आपको विदेश द्वारा धन आगमन भी हो सकता है। बात बाकी ध्यान रहे कि ये कोर्ट कचहरी का भी, जेल का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका अपनी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आप ध्यान रखें कि कोर्ट कचहरी में भी धन आपका व्यर्थ हो सकता है। अगर आप बाहर विदेश से जुड़ के, अपने जन्म स्थान से बाहर से जुड़ के अगर आप काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की इनकम सोर्स भी आपकी बढ़ेगी और आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके फॉलो, लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।